तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवेंथ कह रहा है डोंट वरी, ये मामला मैं खुद से ही सॉल्व करूंगा। उसके बाद वीसी कैड भी चाहूंगा अपने कल्टीवेशन की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो अब नोवा कह रहा है प्लीज हमें भी अपने साथ ले चलिए, वो क्या है ना वो क्राउन प्रिंस को इसी पर अटैक कर सकता है। जिस पर सेवन कह रहा है कि नहीं, अब मैं खुद इस लायक हो चुका हूँ कि उन गद्दारों को अपने हाथों से पनिश कर सकूं। तो अब सीन चेंज होता है और हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मंत्री कह रहा है कि महाराज चाय पी लीजिए, इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। तब एम्परर बहुत ही गुस्से में कह रहा है कि और क्या करूंगा मैं अपने गुस्से को शांत करके। एक मामूली सा बच्चा जिसे मेरे बाप ने यहाँ पे जगह दी थी, आज उसकी इज्जत मुझसे भी कहीं ज्यादा हो चुकी है। मुझ जैसे एम्परर ने अपनी एड़ी से लेकर चोटी का दम लगा लिया, बट फिर भी उसे नहीं रोक पाया। वो अब जैसे सिटी में लौटेगा सारे लोग उसी की वाहवाही करेंगे, क्योंकि उसने इंफीरियल पैलेस को भी डिफीट कर दिया। आखिर अब मैं करूँ तो करूँ क्या, अगर उसने लौटते ही मेरे खिलाफ बगावत कर दी तो। तब क्राउन प्रिंस कह रही फादर शांत हो जाइए। जिस पर एम्परर काफी भड़कते हुए कह रहे क्या गैंडू सबसे बड़ा पनौती तो तू है। तू और वो सेवंथ लगभग सेम एज के थे, लेकिन देखो आज वो कहाँ पहुंच गया और सब कुछ मिलने के बावजूद भी तू कहाँ है। तब क्राउन प्रिंस कह रहे फादर बस एक लास्ट बार मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं वादा करता हूँ वो रॉयल पैलेस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जिस एम्परर कह रहे हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा। तब क्राउन प्रिंस कह रहा है कि आप सिर्फ एक नोटिस जारी कीजिए कि सेवंथ को रॉयल पैलेस में आने से पहले उसे मेरे पैलेस में आना होगा। जिस एम्परर कह रहा है कि वो तब तुम उससे डायरेक्टली भिड़ना चाहते हो। वेल क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम उसका सामना कर पाओगे। तब क्राउन प्रिंस कह रहा है कि मेरे पास मेरे अपने प्लान है, आखिरकार वो भी है तो एक इंसान ही। जिस एम्परर कह रहा है कि वो तो तुमने प्लान भी बना लिया है। ठीक है फिर जाओ जो मर्जी वो करो, बट इस बार सेवंथ यहाँ रॉयल पैलेस तक नहीं पहुंचना चाहिए। तब क्राउन प्रिंस कह रहा है टेंशन मत लीजिए फादर, इस बार मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी। जिस पर अब करीब एक दिन बीतने बाद सेवंथ यहाँ रॉयल पैलेस में पहुंच जाता है, जहाँ ये गाड़ी से रोकते हुए कह रहा है कि कहाँ जा रहे हो तुम। जिस पर सेवंथ कह रहा है कि क्या। तब ये गार्ड कह रहा है कि बहरे हो, मैंने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें अब भी लग रहा है कि ये तुम्हारा घर है। जिस पर सेवंथ कह रहा है कि जाने दो मुझे। तब गार्ड कह रहा है कि तुम्हारी तो। जिस पर एक दूसरा गार्ड यहाँ पर आती हुई कह रहा है कि रुक जाओ ये सेवंथ प्रिंस है। जिस पर ये गार्ड कह रहा है सेवंथ प्रिंस है तो क्या हुआ, महाराज ने इसे मना किया यहाँ पर आने से। तब सेवंथ पूछता है क्या तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। जिस पर ये गार्ड अब सेवंथ पर अटैक करते हुए कह रहा है कि नहीं है तो क्या हुआ। तब सेवंथ इसे बस एक ही लाफे में खत्म कर देता है। जिस पर बाकी गार्ड भी इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, बट जैसे सेवंथ अपना स्टार स्वॉर्ड अपेयर करते हुए पूछता है क्या तुम लोगों के बीवी बच्चे हैं। वादा करता हूँ वो लोग अनाथ और विधवा जरूर हो जाएंगे। तब इस लाइन को सुनते ही अब किसी की भी हिम्मत नहीं होती सेवंथ के पास जाने की। तब प्रिंसेस रियो यहाँ पर आती है क्या सेवंथ तुम वापिस आ गए। जिस पर सेवंथ पूछता है कि दीदी क्या आप ठीक है। तब प्रिंसेस रियो कह रही सेवंथ मैंने सुना किस तरह से फादर और क्राउन प्रिंस ने तुम्हें मारने की नाकाम कोशिश की, इतना सब हो जाने के बाद तुम्हें यहाँ वापस लौट कर नहीं आना चाहिए था। जिस पर सेवंथ कह रहा है कि मैं यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजों को ठीक करने की जरूरत है दीदी। तब प्रिंसेस रियो कह रही कि वो लोग तुम्हें मारने के लिए अब किसी भी हद तक गिर जाएंगे। जिस पर सेवंथ कह रहा है कि इसीलिए तो आया हूँ यहाँ पर सारी चीजों को ठीक करने के लिए। तब प्रिंसेस रियो कह रही सेवंथ मेरा यहाँ अपना तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। जिस पर सेवंथ कह रहा है कि मेरा भी यही जवाब है। तब रियो कह रही प्लीज सिर्फ एक लास्ट बार मेरी बात मान जाओ। जिस पर तभी यहाँ अनाउंसमेंट होती है कि सेवंथ के लिए रॉयल पैगाम आया है। तब सेवंथ कह रहा है कि लीजिए आ गया ये कमीना। जिस पर मंत्री यहाँ पर आते हुए कह रहा है सेवंथ तुम्हारे लिए रॉयल पैलेस का ऑर्डर है। तब सेवंथ कह रहा है कि कैसा ऑर्डर। जिस पर मंत्री कह रहा है सेवंथ ये रॉयल पैगाम है, क्या तुम इसे सुनने के लिए अपना सर नहीं झुकाओगे। तब सेवंथ कह रहा है क्या तुमने कभी मुझे देखा है किसी के सामने सर झुकाते हुए। जिस पर मंत्री कह रहा है कि ये रॉयल पैगाम है, तुम्हें इसके सामने झुकना ही होगा। तब मंत्री ये बकवास कर ही रहा होता है तभी सेवंथ से एक रैप्टर चिपकाते हुए कह रहा है कि जल्दी से काम की बात कहो। तब मंत्री कह रहा है कि बागी कहेंगे अब तुम में जरा भी तमीज नहीं रही। और फिर मंत्री इस लेटर को पढ़ते हुए कह रहा है कि रॉयल पैलेस का फरमान है कि यहाँ पर घुसने से पहले तुम्हें क्राउन प्रिंस के पैलेस में जाके उनसे मिलना होगा। अगर तुम इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे तो फिर तुम्हें रॉयल पैलेस में कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी। जिस पर सेवंथ अब इसे एक लात मारते हुए नीचे गिरा देता है। उसके बाद ही अपने स्वॉर्ड के साथ इसकी तरफ बढ़ते हुए क्या था सकूनी की औलाद तुम्हारी वजह से पूरे रॉयल पैलेस का भांग भरोसा हुआ है। पता है मैं तुम्हें पहले ही दिन से पसंद नहीं करता था और कब का ही तुम्हें मार देना चाहता था। जिस पर मंत्री कह रहा है क्या कहा तुम मुझे मारोगे, तुम जानते भी हो मैं तुम्हारे फादर का सबसे वफादार स्लेव हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो। तब इसके इतना कहते कहते सेवंथ इसका भी गेम बचा देता है।
जिस पर अब मंत्री के मरते बाकी लोग खुद ही डर के भाग जाते हैं और भागते हुए कह रहे कि जल्दी से कोई एम्बरर को रिपोर्ट करो। तो पीछे से रियो आती हुई कह रही क्राउन प्रिंस के पास मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ में। जिस पर सेवन कह रहा कि लेकिन आपको तो इनविटेशन मिला ही नहीं। तब रियो कह रही कि मैं भी जाऊंगी, ये मेरा ऑर्डर है। जिस पर सेवन कह रही ठीक है चलिए, वहाँ तो उन्होंने अच्छे से स्वागत का इंतजाम किया ही होगा। और इतना क्या कि ये दोनों अब क्राउन प्रिंस के पैलेस की तरफ निकल जाते हैं। तब इन्हीं आता देखिए दोनों एक दूसरे से कह रहे कि लो वो आ गया। जिस पर बगल वाला क्या था इस सर काटने के 10 लाख मिलेंगे, पूरे 10 लाख। तब साइड वाला क्या था यहाँ उन सारे पैसों का छिनाला करेंगे। जिस पर ये आदमी अब आगे जाते हुए क्या था क्या वो सेवन था, तुम्हारा ही इंतजार था। तब प्रिंसेस रियो कह रही कि लो स्वागत की शुरुआत यहीं से हो गई। जिस पर ये आदमी कह रहा सेवन क्या तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे। तब सेवन कह रहा कि बखेती छोड़ो और सीधे औकात में आओ। जिस पर ये आदमी अब तुरंत ही अपने अटैक के साथ सेवन की तरफ आते हुए कह रहा कि लो फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना। तब इसकी इतना कहते कहते सेवन इसे मार के राख बना देता है। जिसे देखे इस दूसरे आदमी की रूह तो सीधे बॉडी छोड़ के ही भाग जाती है। तब सेवन कह रहा चलिए दीदी इसको तो मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें क्राउन प्रिंस के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये लड़का भाग के पहुंचते हुए क्या आता है प्रिंस साहब ने तो कहा था कि उसके पास कोई भी कल्टीवेशन है ही नहीं, लेकिन वो तो लोगों को एक एक झटके में ही मार के जा रहा है। तब क्राउन प्रिंस क्या आता है कि क्या इसका मतलब कल्टीवेशन है उसके पास, बस वो शो नहीं कर रहा। जिस पर इधर ये दोनों भी इसके पैलेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ प्रिंसेस रियो आसपास का माहौल देखते हुए कह रही क्या ये कुछ ज्यादा ही शांत नहीं लग रहा। तब सेवन कह रही हाँ लगता है तैयारी बहुत ही जोरदार हुई है। जिस ऊपर से अब क्राउन प्रिंस कह रहा कि तीर तैयार करो। तब ये सैनिक भी उसके साथ तीर लेके बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जिस पर क्राउन प्रिंस कह रहा सेवन बंदी बन जाओ वरना बुरा होगा। तब सेवन कह रहा तुम सरेंडर करो, कम से कम जिंदा रहोगे। जिस पर क्राउन प्रिंस कह रहा कि मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। तब प्रिंसेस रियो कह रही कि क्राउन प्रिंस क्या तुम मुझ पर ही तीर चलाओगे, अब भी समय है रुक जाओ। जिस पर क्राउन प्रिंस कह रहा कि आपका भाई तो वो है ना, मैं भला आपके लिए हूँ ही क्या। आप हमेशा से उस अनाथ को ही मुझसे ज्यादा मानती आई है जबकि इसका हकदार मैं था, तो इसीलिए अब आप भी उसी के साथ अंजाम भुगतेंगे। तब प्रिंसेस रियो कह रही कि मुझे तुम्हारी भी परवाह और पिताजी की भी, मैं चाहती हूँ हम सब बिल्कुल साथ मिलके रहे। जिस वक्त क्राउन प्रिंस कह रहा कोई जरूरत नहीं है हमारी परवाह करने की, आप बस उस अनाथ की परवाह कीजिए। आज या तो वो अनाथ जिंदा रहेगा या फिर मैं। और फिर ये अपने सैनिकों से कह रहा है कि सैनिकों तीर बरसाओ उन दोनों पर। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।